अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। हाँ, अगर जब ये नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते। और भाई साहब अगर जब ये बंदा इस औरत को नहीं रखेगा तो ये भी नहीं रखेगा, क्योंकि भाई साहब वो सारे पैंजरे पहले आजमा चुका है। सबसे पहले आप इसकी पूरी बात सुनो। ऊपर दंड भी लिया, फांसी भी लगाया, खोपड़ी फोड़ा, हाथ भी तोड़ा, सब कुछ लिया छुड़ाने के लिए। मैं नहीं छूट पाया तो मेरी मम्मी ने साथ में बोली कि भैया खुराफात मत करिए, ये सब चलता रहता है। तो मैंने शांत पर गया, शांत पड़ गया, क्योंकि भाई साहब इस बंदे के ऊपर जो बीत रही है वो सिर्फ यही जानता है। बात यह है कि भाई साहब ये बंदा जो है इस औरत का और अपने बच्चों का साथ जो है नहीं छोड़ना चाहता, और ये औरत जो है दो दो पति रखना चाहती है। उसी का लाइसेंस बनवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही है। बात यह है भाई साहब कि ये कहानी जो है सीतापुर के फुलवारी गाँव की है, जहाँ पर ये औरत जो है पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ में रहना चाहती थी। और जब इसके पति शुभम वर्मा ने सब जाना तो इसको मना किया। जब नहीं माने तो वो बंदा अपने आप को सजा देने लगा, अपने आप को फांसी लगाने लगा, कुछ भी करने लगा हो। तो जब ऐसा कर रहा था तो इसकी माँ जो होती है, माँ होती है, उसने इसे समझाया कि बेटा ये तो आम बात है, बस तुम कुछ मत करो, इसी के साथ रहो। और अपनी बहू मतलब इस औरत को भी समझाया कि तुम इधर उधर मत जाओ, तुम यहीं पर रहो, और उस लड़के को बुला लो कि यहीं पर तुम्हारे साथ कभी कभी आया जाया करे। मतलब भाई साहब शुभम वर्मा के माता पिता ने शुभम की जिंदगी के लिए जब वो फांसी लगा रहा था कुछ भी कर जाए इसी डर के मारे उसकी शर्त जो है कबूल कर ली, क्योंकि भाई साहब शुभम वर्मा जो इस औरत का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और ये औरत जो है उस लड़के को नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी के डर से शुभम वर्मा के माता पिता ने ये सब कबूल किया और कहा कि ठीक है कभी कभी आता जाता रहेगा। लेकिन भाई साहब जब ये लगातार आने जाने लगा तो भाई साहब हर एक माता पिता के दिल में हेडक पैदा होती है और जलन भी होती है कि बेटा हमारा, जगह हमारी, बहू हमारी, और दूसरा बंदा आता है और मजे लेकर चला जाता है। भाई साहब आपको ये बातें बुरी लग रही होंगी, बट ये रियलिटी है। सब थोड़ी सी कड़वी होती है जो कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। कोई कष्ट नहीं दिया, चाहे इनसे पूछ लो, बयान में दो बयान। और जब शुभम वर्मा के पिता ने अपनी बेटियों से सारी बात बताई तो उसकी बेटियां भी भड़क गईं। फिर जो है शुभम वर्मा के पिता जो है इस लड़के के ऊपर और अपनी बहू के ऊपर थोड़ी सी कड़ाई की, मतलब सख्ती दिखाई कि ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। तब भाई साहब शुभम वर्मा जो है अपने पिता से लड़ने लगा और अपनी बहू की तरफदारी भी करने लगा। उसके बाद शुभम वर्मा के घर वालों ने, मतलब उसके माता पिता ने, इन सबको घर से बाहर निकाल दिया कि मेरे घर में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। तो उसी के ऊपर ये जो है केस करना चाहती है। जब भी बाहर से आएंगे तो 2-3 दिन रुकेंगे, बाकी इसी परमानेंट बाहर ही रहेंगे। हफ्ता भर, 1 महीने, 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहे। रुकेंगे, उसके बाद ये बाहर चले जाएंगे 4-5 महीने, 2 महीने, 3 महीने 2 महीने, 1 महीने, 4-5 महीने, जब मतलब जितने दिन इनका मन हो उतने दिन बाहर रहें, और जब इच्छा चाहे तब घर आ सकते हैं। सुना, मतलब भाई साहब पति कह रहा है 2 या 3 दिन, और तभी फट से बोल पड़ी कि कम से कम 7 दिन, हफ्ता भर, 1 महीने, 15 दिन, जब तक मतलब इनकी इच्छा हो तब तक रहे। फिर इसके बाद बाहर चला जाए और जब इच्छा करे फिर मेरे पास आ सकता है। धन्य हो देवी, धन्य हो।